अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं इस्लामाबाद से लेके ताशकुरगढ़ आने तक हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं ट्रैवलिंग के, उनका कंपैरिजन करने लगा हूं जो मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक हैं। नंबर वन, ना तो यहाँ मैं कहीं यहाँ पे किसी को प्रमोट कर रहा हूँ, और नंबर टू, ना मैं किसी को यहाँ पे डिफेम कर रहा हूँ। जितने भी व्यूज़ हैं वो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, वो सही या गलत जो है वो हो सकती हैं। मैं चार चीज़ें जो है वो कंपेयर करूँगा। नंबर वन, किराया कितना लगता है। नंबर टू, सिटिंग जो है वो कितनी कंफर्टेबल है या सफ़र कितना कंफर्टेबल है। नंबर थ्री, ईज़ ऑफ एक्सेस क्या है। ईज़ ऑफ एक्सेस का मतलब यह कि चीज़ें जो आप गाड़ियां हैं या चीज़ें हैं वो कितनी अवेलेबल हैं, उनका टाइम वगैरह जो है वो चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता, समथिंग लाइक दैट। और चौथी चीज़ है कि कैंसिल या ना कैंसिल होने के चांसेस हैं या नहीं है, या उसमें कोई रिस्क तो नहीं है कि अगर कोई समथिंग बैड हैपन्स तो उसका अल्टरनेटिव क्या होगा, इस सेंस में। तो नंबर वन जो हम बात करेंगे वो फैसल मूवर की करेंगे। जो फैसल मूवर की 30,000 वाली बस सर्विस है, और जो इस्लामाबाद से ताशकंद 30,000 में लेके जाती है। नंबर टू, एक लोकल ट्रांसपोर्टेशन वाले से मेरी फ़ोन पे बात हुई थी, मैं उसके बारे में अपना व्यू दूंगा। और नंबर थ्री, जो मैंने खुद सफ़र किया लोकल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट सिटी बाय सिटी ट्रैवल किया, मैं वो वाला आपको आपसे शेयर करूँगा। देन आप चूज़ कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है। सबसे पहले फैसल मूवर का किराया जनाब है 30,000। ठीक है, फैसल मूवर का किराया 30,000 है। और फैसल मूवर से मैंने ईमेल पे पूछा था, उन्होंने कहा कि हमें पीसीआर टेस्ट जो है वो कोविड का वो भी रिक्वायर है, जबकि एयरप्लेन्स जो हैं वो भी अब रिक्वायर नहीं करती हैं। तो इन्होंने अपनी कोई अलग ही चीज़ बना के रखी हुई है, और मेरे पास ईमेल में ये एविडेंस मौजूद है, मैं कोई फिल्में नहीं चला रहा। इन्होंने मुझे कहा था जी पीसीआर टेस्ट लेके आएंगे तो तभी है। और इनका अमला भी है, कॉल वाला जो था, कॉल पे जो इनका ऑनलाइन सिस्टम था पे लोग अवेलेबल थे वो बहुत ज़्यादा रूड थे। दूसरा, अब पीसीआर टेस्ट की अगर अब बात करें तो मैंने सर्च किया, तो चुगताई लैब से मैंने पूछा, वो कहते हैं कि सिर्फ हम लाहौर में सैंपल लेते हैं। फिर एक और लैब से मैंने कांटेक्ट किया या उनकी वेबसाइट वगैरह से देखा, तो उसके लिए मुझे इस्लामाबाद जाना पड़ रहा था। अब मुझे लाहौर या इस्लामाबाद जाके पीसीआर सैंपल दे के आना पड़ते, उसमें उन्होंने 7 घंटे का टाइम लिखा हुआ था कि 7 घंटे जो है वो लगेंगे इस प्रोसेस में। और इसकी फ़ीस जो थी वो 6,000 थी। अब मैं 6,000 अगर फ़ीस को ऐड करूं और इस्लामाबाद आने जाने का किराया भी ऐड करूं, चलो 2,000 वो ऐड कर लेते हैं, तो 30,000 प्लस 6,000 प्लस 2,000 38,000 38,000 मेरे लिए बन रहा था। ये वो मेन रीज़न थी मैंने फैसल मूवर को चूज़ नहीं था किया। कंफर्टेबल सीटिंग, ऑब्वियसली ये बसेस जो हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं, मैं उसमें है बैठा तो नहीं था, लेकिन बसेस की जो सीटें थी जो मुझे बाहर से नज़र आया, क्योंकि जब मैं सोस्ट में था तो फैसल मूवर वाले भी सोस्ट में थे, तो उस टाइम पे मैंने इनकी बसेस देखी थी, तो उनकी जो सीटें थी वो काफ़ी अच्छी दिखने में लग रही थी। ईज़ ऑफ एक्सेस मतलब आप इसको इजीली ऑनलाइन कॉल करके बुक करवा सकते हो। देन पेमेंट जो है वो शायद आपको जल्दी करना होती है, रन टाइम पेमेंट नहीं होती, ये आप उनसे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो ईज़ ऑफ एक्सेस भी इनकी ठीक है। और बुक करो के ऊपर मैंने इसको ट्राई किया था, तो उन दिनों कोई ऑप्शन ही नहीं था, और आप बुक करो के ऊपर तो वो ये कह रहे थे कि आपको टर्मिनल इस्लामाबाद पे आके पेमेंट करनी पड़ेगी। अगेन ये एक चक्कर था इस्लामाबाद का, मैं पागल हूँ कि इस्लामाबाद ही जाता रहूँ। दूसरा, जो चौथे नंबर पे कैंसलेशन का रिस्क है, तो मेरे ख्याल से कैंसलेशन का रिस्क इंतहाई लो है कि ये नहीं है कि बस जो आज नहीं जा रही है या कुछ ऐसा, और फिक्स टाइमिंग्स है। तो ये इनकी एक चीज़ आप अच्छी कह सकते हैं कि आपको समहाउ मेंटल श्योरिटी है कि ठीक है मैं जाऊंगा, जो कि दूसरे केसेस में भी है, लेकिन चलें ठीक है। अब दूसरी सर्विस को, जो सर्विस नंबर टू थी, सर्विस नंबर टू मैंने कॉल की, उसने मुझे कहा था कमेटी चौक से हम लोग, हमारी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, हम लोग 4-5 बजे, मैंने पूछा कब आऊँ, वो कहता 4-5 बजे आ जाना। मैंने पूछा कितनी बड़ी गाड़ी है, 14 सीटर गाड़ी है। वो मेरे हाथ से वैन्स जो होती हैं वो वाली थी, एसी वाले जो डब्बे होते हैं, एपीवी जिनको शायद बोलते हैं, एपीवी तो खैर 7 वाली को बोलते हैं। वैन जो है वो 14 सीटर होती है, आई थिंक वही होगी या कोस्टर होगी। तो मैंने उससे ये पूछा, उसने कहा जी 4-5 बजे निकलती है, वहाँ पे आ जाएं, तो 16,000 रुपये हम लेते हैं अगर हम 1 नाइट स्टे करवाते हैं आपका सोर्स के अंदर। और अगर हमारा स्टे नहीं होता है, मतलब वो अपनी टाइमिंग बस की ऐसे, गाड़ी की ऐसे सेट कर लेते हैं कि वो शाम को निकलते हैं और सुबह के टाइम पे वो सोर्स चले जाते हैं। सुबह के टाइम पे वो सोर्स जाएंगे तो वो वहाँ से जो है वो लेंगे, टिकट लेंगे,
और वहीं से आपको निकाल देंगे, जबकि ये टाइमिंग सेट हो नहीं रही है, क्योंकि जब आप 4-5 बजे निकलते हो तो आप दूसरे दिन जाके मोस्ट प्रॉबली 2-3 बजे या 12-1 बजे जो है वो सोर्स में पहुंचेंगे। 12-1 में वो सोर्स से निकलने के, इमिग्रेशन कराने के चांसेस इंतहाई लो हैं सही, क्योंकि 12 बजे हम खुद निकले थे, लेकिन मेरे ख्याल से ये कंपैरेटिवली लो है एज़ कम्पेयर टू कि आप सुबह 9-10 बजे सोर्स में होती हो। कंफर्टेबल सीटिंग मेरे हाल से तो इनकी नहीं होगी, सीटिंग इनकी इतनी अच्छी नहीं होगी। रीज़न इसके 14 सीटर बस है, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही बैठ के जा रहे होगे, तो ये आपको देख लें। ईज़ ऑफ एक्सेस जो है वो आई डोंट नो कि ये इजीली अवेलेबल थी या नहीं थी अवेलेबल, और जाते वहाँ पे मिलती ना मिलती, मैं इस बारे में कोई व्यू नहीं दे सकता है। कैंसल या रिस्क मेरे हाल से इस केस में ज़्यादा है, क्योंकि अगर उनकी सीटें पूरी पूरी ना हो हमें भी, तो वो कहेंगे कि जी हमारे पास बंदे थोड़े, हम नहीं जा रहे। उनकी बात भी ठीक हो सकती है कि वो आपको अकेले को तो लेके जा नहीं सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे जो हम बात कर रहे हैं, आई थिंक किराया मैंने मेंशन कर दिया कि सोस्त में 13,000 रुपया अगर आप स्टे नहीं होता है, और 16,000 रुपया अगर आपका स्टे होता है। अब तीसरे नंबर पे जो वो सर्विसेज आती हैं जो मैंने खुद यूज़ की, इसमें मैंने क्या किया कि मैं गुजरात से निकला था, गुजरात से इस्लामाबाद लोकल बस के गया। जब मैं इस्लामाबाद पीर बदाई अड्डे में पहुंचा, वहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल थे। ऑप्शन नंबर 1 ये था कि आप डायरेक्ट हंसा जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 ये था कि आप गिलगित जाते हैं और गिलगित से हंसा जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट हंसा वाली बात करेंगे तो आपके पास जो बसेस अवेलेबल आती हैं वो नेटको की बस आती है, फैसल मूवर आती है, और उसके बाद कुछ और थी, मशाब रूम एक सर्विस थी, वो थी। एक बंदे ने यूट्यूब के कमेंट किया था, सिल्क रोड बस सर्विस है कोई, वो थी। मार्को पोलो एक बस सर्विस है, वो आई थिंक गिलगित तक की जाती है। तो ये डायरेक्ट हंसा जाने वाली हैं। अगर आप गिलगित जाना चाहते हैं तो आपके पास अब ऑप्शन जो है वो ज़्यादा अवेलेबल हो जाएंगे, और आपके किराया जो है वो भी कम हो जाएगा। मतलब गिलगित जाने वाली बसें मेरा ख्याल है 3,000 के अराउंड किराया ले रही होंगी, 3,000, 3,300, 3,500 इसके अराउंड किराया लेती है। जो हंसा वाली हैं वो दो ऑप्शन जो मैंने जिनसे किराए पूछे थे, उनमें से एक नेटको था। नेटको जो है वो 4,500 किराया लेता है यूतों की जो उनकी बसेज़ हैं, और हीनो जो बसेज़ हैं उसमें वो 4,000 किराया लेते हैं, जबकि फैसल मूवर जो है वो 5,000 किराया लेता है। अब इन सारी सर्विसेज में फैसल मूवर सबसे महंगी है, तो बंदा ये एक्सपेक्ट करता है, या मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि इनकी सीट जो बस होगी वो बहुत अच्छी होगी, इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी होंगी। अब इस पे बात अगर हम करें तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इनकी जो बस थी वो वही थी जो हर तरफ चलती है, मतलब कोई एक्स्ट्रा बस नहीं थी। या दूसरा, बस में एसी बहुत अच्छा था विदाउट डाउट। वाईफाई इन्होंने लिखा हुआ था बुक करो के ऊपर के वाईफाई अवेलेबल है, लेकिन वाईफाई नहीं था। टैबलेट इनमें कहा था थे, टैबलेट मौजूद थे, लेकिन टैबलेट में इंटरनेट नहीं था चलता है। और चौथे नंबर पे रिफ़्रेशमेंट इन्होंने कहा हुआ था कि अवेलेबल है, तो रिफ़्रेशमेंट के तौर पे ये पानी देते हैं। तो ये जो है वो इसका अब किराया कितना था, या इस तरीके से किराया कितना पड़ता है। जब आप हंसा तक जाते हैं, हंसा तक मैंने 5,000 दिया, क्योंकि मैंने फैसल मूवर यूज़ की। उस वक्त नेटको की बसेस जो हैं वो फुल हो चुकी थी। नेटको का एक प्रॉब्लम मैं आपको ये भी बता दूं कि नेटको जो है वो जनाब उनको फ़ोन करें तो उनका नंबर ही हर वक्त बिज़ी होता है, और उनका एक ही फ़ोन नंबर है। उनको ईमेल की थी तो उनका ईमेल जो है उनको डिलीवर ही नहीं हुई है। अगर मुझे चूज़ करना होता, कह लेंगे मेरे पास ऑप्शन होता किसी तरीके से, तो मैं नेटको को प्रेफर करता ओवर फैसल मूवर्स। तो अगर आपको नेटको की यूथों की बस मिलती है तो उसको प्रेफर करें मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। अब जनाब आ जाते हैं सिटिंग के किराए की। हमने बात की 5,000 लगा था। इससे आगे जो है वो भी बात करें अगर, तो आपको हमज़ा उतरेंगे तो हमज़ा से सोस जाने के लिए मेरा 600 रुपये किराया लगा था, तो दोनों में 5100 हो गया। इस केस में 5600 हो गया, 4500 प्लस 600, 5600, और आगे जाके 8,000 मेरा लगा, तो 8 × 13 = 600, 13,600 रुपया जो किराया सिर्फ बन रहा है वो 13,600 रुपया बन रहा है वहाँ तक जाने का, ताशकुरगंज जाने का। अब इसमें कोई नाइट स्टे नहीं आया है, लेकिन आपको नाइट स्टे करना पड़ता है और हर सूरत करना पड़ता है। सो उसमें जो मुझे होटल मिला था वो 1,500 का था, तो 13,600 में 1,500 और ऐड करें तो वो बन गया 15,100, ठीक है। और अब आप 900 या 1,000 का आप अपनी रोटी कर लें, खाना पीना कर लें, तो ये अगेन आपका 16,000 रुपये बन गया। कोई आपको पीसीआई टेस्ट, कोई इस तरह की चीज़ जो है वो रिक्वायर नहीं है जिस तरह से जो फैसल मूवर रिक्वायर करता है।
तो 16,000 मैं कह रहा हूँ खाने समेत, आपके 16,000 खाने समेत में अगेन आप लोग को ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है वो सोर्स में पहुँच जाते हैं। सिटिंग जो लंबा सफ़र है वो ऑब्वियसली आप फैशन मूवर या यूतों की बस पे कर रहे हैं, नेटको वाली पे, तो इन बोथ केसेस सिटिंग इज़ ओके। जो सोस से आपको सोस तक आपको जाना है, हुंजा टू बिटवीन सोस, वो लोग ने वैगने चलते हैं जो आपके छोटे शहरों में वैगने चल रही होती हैं, जिसमें 4-4 बंदे घुसा के बिठाते हैं। 3-4 घंटे का सफ़र है, थकाने वाला सफ़र है, पहले क्लियर कर लें। लेकिन क्योंकि आप सोस में जाके एक नाइट स्टे करते हैं, सो जाते हैं, सुबह तक आप तकरीबन फ्रेश हो जाते हैं। तो ईज़ ऑफ एक्सेस जो है वो ऑब्वियसली जो पीछे से बस है, मतलब इस्लामाबाद से लेके हुंजा तक की बसेज़ हैं, वो आपको शाम 5, 6, 7, 8, 9 तक मिलती हैं, मैक्सिमम 9 के बाद रात को नहीं मिलती हैं। आप ऑनलाइन बुकिंग की मैंने जो बात की है, वो फैसल मूवर आप पहले बुक करवा सकते हैं, या फिर आप जो है वो जो क्या इसका नाम है, नेटको को करवा सकते हैं, लेकिन नेटको बुक होती नहीं है, मतलब वो कॉल ही बिजी रहती है, एज आई सेड बिफोर। तो तीसरा एक ये है कि अगर आपका कोई जानने वाला है तो आप एक दिन एडवांस जाके बुकिंग करवा लें या 2 दिन एडवांस बुकिंग करवा लें, तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा जनाब ईज़ ऑफ एक्सेस की हमने बात की। अब चौथे नंबर पे कैंसलेशन के रिस्क हैं। तो कैंसिल का इसमें रिस्क जो है वो कोई खास है नहीं है। तो मेरे ख्याल से हाँ, ईज़ ऑफ एक्सेस में जो पॉइंट है, हुंजा से लेके सोस तक जाने का जो पॉइंट है, उसमें एक चीज़ याद रखें कि वहाँ पे बसेस की अवेलेबिलिटी बहुत लिमिटेड है। हुंजा में आपको शायद 5 बजे के बाद आपको हुंजा टू सोस जाने वाली गाड़ी नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन हुंजा के अंदर डायरेक्ट सोस हुंजा टू चाइना वाली एक बस सर्विस भी मैंने देखी थी, तो ये भी ऑप्शन याद रखें। खैर हम 4 बजे के अराउंड हुंजा में थे, तो हमें गाड़ी जो थी वो मिल गई थी। वो कुछ बंदे इकट्ठे हुए, सब ने सोस जाना था, कुछ लोकल्स थे, कुछ इस तरह से ट्रैवलर्स थे, तो मिल मिला के कह लेंगे 16-18 बंदे बन गए, वो सारे गाड़ी में बैठे और हम चले गए। तो ये वाली जो ईज़ ऑफ एक्सेस है, इसमें ये थोड़ा सा रिस्क आपको रखना, जहन में रखना पड़ेगा। लेकिन अगेन कोई ना कोई सोल्यूशन निकल ही आता है अगर आप जल्दी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो उस केस में। अब कैंसलेशन के चांस या रिस्क इसमें कोई ऐसा है नहीं है। रिस्क यही है कि आपको गाड़ी मिलती है या नहीं मिलती है, स्पेशली हुंजा टू सोस जो पोर्शन है वो वाला। जब आप सोस में पहुंच जाते हैं, वहाँ तो नेवा जो हैं वो सर्विसेज हैं जो आपको चाइना लेके जा रही हैं। उनमें टैक्सियाँ हैं, कारें हैं, वैगने हैं, बसें हैं, और बहुत सारे ऑप्शन है वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये सोस की टेंशन ना लें। ओनली जो थोड़ा सा रिस्की पोर्शन है वो हुंजा टू सोस वाला है। वो भी ये है कि आप जो है वो अगर जल्दी थोड़ा सा पहुंचते हैं, मतलब आप इस्लामाबाद से ही जल्दी निकल पड़े, लाइक 5 बजे वाली बस पकड़ लेते हैं आप अगर इस्लामाबाद से, तो फिर आप इसमें भी 9-10 बजे, 8 बजे, 8 तो नहीं है, 9-10-11 बजे आप हमजा में पहुंचे हो, तो उस वक्त आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो ये वाला है रिस्क, आप अपने जहन में रखिएगा। तो ये जनाब 3 डिफरेंट ऑप्शंस थे। मैंने इनमें से थर्ड ऑप्शन को चूज़ किया था, और अगर मुझे दोबारा से चूज़ करना पड़े तो मैं इसी ऑप्शन को चूज़ करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि मुझे इसमें कंफर्टेबल सीटिंग भी मिल रही है, लाइक इस्लामाबाद से लेके तो हुंसा तक मुझे कंफर्टेबल सीटिंग मिल रही है। हाँ, हुंसा से आगे थोड़ी सी लोकल ट्रांसपोर्ट बनती है सोस तक जाने की। कोई नहीं, मैं इतना मम्मी डैडी नहीं हूँ, मेरा काम चलता है। आप अगर मम्मी डैडी हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन जो फैसल मूवी वाला था उसको लें। अब आप ताशुरगंज में पहुंच जाते हैं। इससे आगे की स्टोरी मैं आपको अदर वीडियोस में बताऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।